नमस्कार। आप सभी दर्शकों को मैं आज शीश झुकाकर नमस्ते कर रहा हूँ। उदय इंडिया परिवार की तरफ से आप सबको बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, जमाना हो गया जब कभी कोई गांव में या शहर से या दूर में रहने वाला परिजन कि कोई चिट्ठी अपने पास आ जाता था और पोस्टमैन को जब हम देखते थे तो बड़ा आनंद सा आता था कि क्या चिट्ठी आया है, वो चिट्ठी कितने दूर से आया होगा और उस चिट्ठी के अंदर कितना मन की बातें, समस्या, प्यार, सब कुछ उस चिट्ठी में भरा रहता था। चिट्ठी का, पोस्ट बॉक्स का, पोस्टमैन का एक अलग आनंद है। खैर, ये बातें सब पुराना हो गया है। आजकल चिट्ठी की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया आने के बाद ईमेल हो गया, आजकल फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तरह तरह की आजकल कम्युनिकेशन सिस्टम बन गया। लेकिन दोस्तों, आजकल और एक चिट्ठी, उसके बारे में बड़ा चर्चा हुई है और वो चिट्ठी आया ही ऐसी जगह से। उस व्यक्ति ने, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, उस व्यक्ति ने जेल के अंदर रह के उनके ऊपर बहुत सारा आरोप है। जांच एजेंसी उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं और बहुत दिनों से अब जेल से है वो, और जेल में रह के वो चिट्ठी लिख रहा है और चिट्ठी के द्वारा वो दूसरों को नसीहत देना चाहते हैं। एक कहावत है, 100 चौक आके बिल्ली हज को चली। जिनके बारे में खुद इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ऐसे व्यक्ति जेल के अंदर रह के दूसरों को कहता है कि मैं ज़्यादा साधु हूँ, आप नहीं हैं, आप देश के लिए खतरनाक हैं। आपको मालूम है, जब कोई व्यक्ति चोरी करता है या चोर है या कोई करप्टेड व्यक्ति जब दूसरे को सलाह देता है कि तुम ये करना चाहिए, तुम वो करना चाहिए, तो उस बातों को कोई जनता एक्सेप्ट नहीं करता है। ये स्वाभाविक बात है। जो व्यक्ति खुद झूठ बोलता है वो दूसरे को यह नहीं कह सकता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मित्रों, ये जब से जेल से चिट्ठी लिखी जाती है या लिखते हैं, उससे पन्नों पर ही लिखना होगा ना। और इस देश में पहले एक, मैं आपको बता दूं, नेहरू चाचा हुआ करते थे जो हमेशा गुलाब लगाते थे यहाँ पर ये चिट्ठी लिखने वाला भी एक नए चाचा बन गए हैं दिल्ली के बच्चों की। उनका नाम है मनीष चाचा, जो शराब घोटाले वाले हैं चाचा जो है। जांच चल रहा है, मैंने अभी बताया। और उनको यह भी कहते हैं तिहाड़ वाला चाचा है वो, तिहाड़ से चिट्ठी लिखते हैं चाचा। पिछले चाचा की तरह इनका भी दिल जो है ना, दिल्ली के बच्चों के लिए बहुत रोता है। जेल के अंदर भी रोते हैं। भले ही सारे बच्चे, 90% बच्चे दिल्ली की फेल हो गई है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ा विकास का काम किया बच्चों के लिए। एजुकेशन में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ले आया है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उन्होंने दिया और वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉलिसी के तहत आज दिल्ली में 90% बच्चे फेल हो चुके हैं। और ये उनकी दिल्ली के बच्चों के बारे में जेल में बैठ के आंसू बहा रहा है। भीगी पलके से, भीगी पलके ले जेल की सलाखों के पीछे झांकते झांकते और फिर से वो चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं। वो सवाल करते हैं, वो देश की प्रधानमंत्री पर आक्षेप करते हैं। किसी भी नेता किसी के ऊपर आक्षेप करना, आरोप लगाना, सटार करना, ये राजनीति में चलता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। आप कर सकते हैं। और मोदी जी की डिग्री देखने की वो मांग कर रहे हैं आजकल मनीष चाचा हमारा। दिल्ली के मालिक वाले जो अंकल हैं,
आप समझ गए होंगे। वो अंकल तो अब बदतमीजी पर उतर आए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि विधानसभा की आड़ ले प्रधानमंत्री पर अनाप शनाप बोलने लग गए हैं। एक जमाना था इन्होंने देशभक्ति की बात करते थे, करप्शन के खिलाफ बात करते थे। आज ये दिल्ली का जो राजा है बने हुए हैं, ये आजकल कुछ भी बोलते हैं। और इनकी कितने मंत्री जेल में हैं, कितने के ऊपर आरोप लगा है, ये सब आप मीडिया में देख रहे हैं, मैं दोबारा बता नहीं रहा हूं। और इन दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाने को लेकर एक नया बवाल खड़ा करने का कोशिश की है। कोशिश इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि देश की अधिकांश जनता, जो आम जनता है, ये इन दोनों की नौटंकियों को अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। जनता को पता है ये झूठे हैं, ये ड्रामाबाज है। और मित्रों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी एक्शंस कह रहा है, जनता देख रहा है। और इनकी इस कोशिश में विपक्षी पार्टियां भी सियार की तरह हुआ करने लग गई है। प्रधानमंत्री की डिग्री मांगते मांगते दिल्ली के शिक्षा मंत्री यह भूल गए कि वो खुद भी एक 12वीं पास से ढंग से ग्रेजुएट भी नहीं, बस एक डिप्लोमा है उनके पास। आप बताइए, वो भी एक प्राइवेट संस्थान से डिप्लोमा किए हुए हैं। उनका एक बदतमीज सांसद खुद टिकट ब्लैकिया कर रहे थे। अब ऐसे शिक्षा मंत्री से किसी शिक्षा को बढ़ावा मिला, वो इस बार के दिल्ली की स्कूलों की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से आपको पता चली जाएगा। लेकिन मनीष अंकल के दिल में जो बच्चों के लिए जो दर्द है, उसने उन्हें मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री के शिक्षा डिग्रियों पर सवाल उठाने के लिए। अब उनको झांस में आकर हमारे मुख्यमंत्री जी भी रंगने लगे हैं, स्वयं केजरीवाल महोदय। मतलब डिग्री मांग रहे हैं, और जब इन दोनों ने एक बार हुआ कर दिया तो पूरी पार्टी भी शेयर हो गई। और डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, ये डिग्री दिखाओ अभियान जो है चल गया पूरा। वैसे ये खेल नया इनका तो है ही नहीं है। आपको पता है 2016 में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाई थी। और हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना भी लगाया और इस मुद्दे को सामने लाने की, थामने की भी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वही हालत केजरीवाल और उनकी पार्टी का है। अब देखिए, मनीष सिसोदिया 12वीं पास है, लेकिन शिक्षा मंत्री बन ज्ञान देने में लग रहे हैं। वही संजय सिंह किसी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, कोई मर्यादा नहीं है उनकी भाषा की। उसकी शैक्षणिक योग्यता का पता लगा ही सकते हैं, बट मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। जो लोग दूसरे की डिग्री मांग रहे हैं, मैं उनको खुद को सवाल पूछ रहा हूं। आप अपना डिग्री पहले चेक कर लीजिए, आप कौन सा क्लास तक पढ़े हैं और आपने किया क्या है, देश के लिए, समाज के लिए आपका कितना कंट्रीब्यूशन है। खैर, अब असल मुद्दे पर आते हैं मित्रों। डिग्री है तो क्या एक अच्छे डिग्री एक अच्छा नेता को जन्म देगी? एक अच्छा नेता का जो परिभाषा है, वो क्या उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से या डिग्री से पता चलेगा? ये सवाल बहुत बड़ी है मित्रों। क्या डिग्री इस देश की तकदीर बदलने में सहायक होगी? मैं तो कहता हूं, थोड़ा इतिहास को झांक के देखिए। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन महापुरुषों ने, जिन जिन सोशल रिफॉर्मर्स ने, जिन जिन राजाओं ने इस देश में देश को आगे बढ़ाने में, भारत को विश्वगुरु बनाने में सक्षम हुए हैं, समर्थ हुए हैं, सफल हुए हैं,
क्या हमने कभी उन लोगों की एकेडमिक क्वालिफिकेशन या उनकी सर्टिफिकेट देखे थे? खैर छोड़िए, अब्राहम लिंकन, उनकी बात कर लीजिए, चौथी पास थे वो, तो क्या अमेरिका को उन्होंने डुबा दिया था? और अब बिहार का उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है और पर्यावरण मंत्री जो है वो 12वीं फेल है, तो क्या उन्हें राजनीति से हट जाना चाहिए? बोलिए ना उनके बारे में भाई। आप चुप क्यों हैं? मीडिया चुप क्यों है? जब इस देश की प्रधानमंत्री को सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिन लोगों ने मांगते हैं, तब इस देश की मीडिया उनकी सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांग रहा है? आखिर सर्टिफिकेट की अगर आपको जरूरत होती है तो व्हाई इट इज लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन? हर बात पे कुछ भी होता है मोदी। बारिश हो गया मोदी, बारिश नहीं हुआ मोदी, दंगा हुआ तो मोदी, दंगा नहीं हुआ तो मोदी। ये तो कोई बात नहीं बनती है मित्रों। सवाल कई हैं लेकिन जवाब इन रंगे सियारों के पास एक भी नहीं है। इन्हें पता है ये इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, जनता के सामने गोल गोल घुमा रहे हैं ये। अब ध्यान दीजिए, शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक शोध पत्र जारी किया था जो रैंडम लीडरशिप ट्रांजिशन पर किया था और ट्रांसनेशनल डाटा, यूएस कांग्रेस में करीब चुनाव पर डेटा और ब्राजील में रेड मिल ऑडिट की गई नगर पालिकाओं पर डाटा पर आधारित है। परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला में उन्होंने किया था और यह बताता है कि कॉलेज शिक्षित नेता कम औपचारिक शिक्षा वाले नेताओं के समान या उनसे भी बदतर प्रदर्शन करते हैं। कॉलेज की डिग्री वाले राजनेता अधिक समृद्ध राष्ट्रों पर शासन करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं, अधिक बिल पास नहीं करते हैं, चुनावों में वो लोग बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं और उनकी भ्रष्ट होने की संभावना कम नहीं होता है। तो दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम है कहने वाला आईआईटीआर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली और साथ में पंजाब का क्या हालत है आप सब जानते नहीं है क्या? मैं क्या बताऊं ये सब बातें आपको। राजनीति लोगों की भलाई के लिए होती है और आपको किसी के बारे में भलाई करने के लिए डिग्री नहीं, संस्कार की जरूरत है, देशभक्ति जरूरत है। राजनीति के मूल में लोगों का चौतरफा विकास होता है जो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। आपको किसी का अच्छा करना है तो डिग्री वादक हो सकता है क्या? यह डिग्री वाला हास्यास्पद विचार दुर्भाग्य से कुछ कम अक्ल राजनीतिज्ञों द्वारा प्रचारित किया गया है, जिसका इस देश में सार्वजनिक जीवन की बेहतरी से कोई सरकार नहीं है। अब इसमें ज्यादा मैं क्या बोलूं, मेरे खुद को समझ में नहीं आता है। दोस्तों, इस देश में पहले लोग जो समाज सेवी होते हैं वो राजनीति करते थे और राजनीति में आके देश की सेवा करते थे, जन कल्याण उनका लक्ष्य था। वहां पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सर्टिफिकेट तो नौकरी के लिए चाहिए, सरकारी नौकरी करना है, आपकी सर्टिफिकेट जांच होता है। यहां आप अपने आप को सैक्रिफाइस करके, परिवार को सैक्रिफाइस करके राष्ट्र के लिए, क्योंकि भारत ही एकमात्र देश है विश्व में जिसको राष्ट्र को हम मां की तरह जानते हैं, मदर इंडिया। तो मां का पूजा करना, देश की सेवा करना। और मैं एक बात और भी बता दूं, जब सर्टिफिकेट सिस्टम नहीं था इस देश में कितने बड़े बड़े संत, गुरुकुल आश्रम में कितने बड़े बड़े गुरु और कितने हाई क्वालिटी के, हाई लेवल के, आज अगर आपको पता है हमारा जो शास्त्र वेद, सांख्य, गीता, भागवत,
आदि गुरु शंकराचार्य जी का लिखा हुआ सौंदर्य लहरी कहिए, या रामकृष्ण परमहंस की लेख कहिए, स्वामी विवेकानंद का विचार कहिए, या विनोबा भावे कहिए, या अंबेडकर कहिए, कितने लोग हैं, उनकी विद्वता उनकी काम में दिखता था, उनकी विद्वता उनका जब गुड गवर्नेंस में दिखता था, उनकी पॉलिसी में दिखता था। नरेंद्र मोदी का विद्वता उसकी गुड गवर्नेंस में दिखता है। 2014 से पहले इंटरनेशनल लेवल में भारत की क्या स्टैच्यूर था, 2023 में भारत कहाँ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन कहिए, एग्रीकल्चर कहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहिए, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट कहिए, पोर्ट की डेवलपमेंट कहिए, गांव की विकास कहिए, बिजली सड़क पानी कहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने की बात कहिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कहिए, इन सारे बुनियादी मुद्दे पर एक व्यक्ति 24/7 देश के लिए सोचता है, देश के लिए काम करता है, करप्ट एलिमेंट को उखाड़ के फेंकता है। और वैसे व्यक्ति को, जो कि सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है, दोस्तों मैं आपको ये आज एक बात बोलूं, हमारा 2 रिपोर्टर कनॉट प्लेस गए, राजीव चौक में गए, दिल्ली में 2 बार गए, 3 बार गए। हमने कहा मेट्रो स्टेशन से निकलते हुए हर व्यक्ति को आप पूछिए कि मोदी जी के बारे में उनका क्या राय है, राहुल गांधी के ऊपर उनका क्या राय है, और केजरीवाल साहब के ऊपर पूछिए क्या राय है। हमने ये स्टोरी चलाई है। 99% जनता, जिनको हम भी नहीं जानते हैं, वो सब मोदी जी के भरे भरे तारीफ किए। सबने कहा 2024 में अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो ये देश जिस रेट से आगे बढ़ रहा है, उसी रेट से ये देश फिर से पीछे चला जाएगा। इसलिए आप सब जनता है, आपके पास पावर है, और हर 5 साल से आपको भगवान ने ये पावर दिया है, उसको उपयोग करिए। आपकी नज़रिया में जो अच्छा है, जो सक्सेसफुल है, जो आपको रिजल्ट ला के, जिसका काम आपको दिखता है, आप उसको चयन करिए। लेकिन ये गलत नेगेटिव, देश के खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव चलाने वालों का एजेंडा में मत पड़िए, डिग्री के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग झूठे हैं, मकार है, आए दिन झूठ बोलते हैं। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।